अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट चैनल पर अलाइड बैंक का बेहतर मुनाफा टर्म्स डिपॉजिट अकाउंट की मालूमात लेकर आया हूं। बैंक की जानब से जबरदस्त मार्च के अंदर प्रॉफिट रेट में इजाफा किया गया है। वीडियो में हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन करेंगे। इस अकाउंट के बेनिफिट्स और फीचर के बारे में बताऊंगा, मुकम्मल गाइड करूंगा आपको। तो चलो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि आपको अलाइड बैंक बेहतर मुनाफा टर्म्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर हायर रेट फ्लेक्सिबल टर्म्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आप एक मंथ से 12 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस होगी, आप एक मंथ के लिए करते हैं, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, या फिर आप 12 मंथ के लिए यानी कि एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहां पर हम इसके बेनिफिट्स और फीचर देखते हैं, फिर उसके बाद हम कैलकुलेटर की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, चले पहले हम क्या कर देते हैं, प्रॉफिट रेट्स को देख लेते हैं। यहां पर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि मार्च के अंदर प्रॉफिट रेट में जबरदस्त इजाफा किया गया। तो हम चलते हैं, देख लेते हैं कितना इजाफा हुआ है और कौन कौन सा इजाफा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं बेहतर मुनाफा टर्म्स डिपॉजिट अकाउंट के ये प्रॉफिट रेट हैं। ये अब आपकी चॉइस होगी, आप कितने मंथ के लिए या कितने साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें मंथली प्रॉफिट रेट भी हैं आपके पास, और उसके बाद आपके पास प्रॉफिट रेट एट मैच्योरिटी के ऊपर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट जो ऑप्शन है वो आपका, आप 6 मंथ का या फिर आप एक ईयर की इन्वेस्टमेंट करें तो आपको अच्छे प्रॉफिट रेट मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन अब करते हैं। तो कैलकुलेशन के अंदर फर्ज करें, अगर आप 10 लाख की या 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फर्ज करें मैं कर लेता हूं जी, मैं 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करता हूं। ठीक है, इस अकाउंट के ऊपर। उसके बाद मुझे जो 6 मंथ का, या मैं ले लेता हूं मैं एक साल की इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं 17.10। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं और इसको डिवाइड करवाता हूं मैं 100 के ऊपर। तो मेरा जो प्रॉफिट रेट बनेगा एक साल का 5 लाख के ऊपर, वो कितना बनेगा, 85,500 रुपया मेरा प्रॉफिट रेट बनेगा एक साल का। ठीक है, उसके बाद अगर मंथली बेसिस के आपने ऊपर निकालना हो तो 12 के ऊपर हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो मेरा जो मंथली बेसिस के ऊपर बनेगा वो बनेगा 7,125 रुपए 5 लाख के ऊपर मेरा जो प्रॉफिट रेट बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर फर्ज करें, अगर आप फाइलर हैं या फिर नॉन फाइलर हैं, फाइलर हैं तो आपका 15% टैक्स कटेगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका 30% टैक्स कटेगा। तो वो भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, अगर आप ज़कात से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो आपको सी फॉर्म जो है वो जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं, अगर फर्ज करें आप फाइलर हैं तो आपका 15% टैक्स कटेगा। कितना, जो आपने 5 लाख इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर आपको 85,500 मुनाफा आया, उसको 15 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं, उसके बाद डिवाइड करवाता हूं 100 के ऊपर। ठीक है, तो हमारा जो टैक्स कटेगा वो कितना बना, हमारा 12,825 रुपए। जो हमारा टैक्स कटेगा वो 12,825 रुपए कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। ठीक है, 85,500 में से अब सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, माइनस करते हैं 12,825 रुपए में से। ठीक है, तो हमारा जो बाकी प्रॉफिट रेट हमें मिलेगा 1 ईयर का, वो मिलेगा 72,675 रुपए आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा, जो कि आपको बिल्कुल टैक्स वगैरह कटने के बाद। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ये जो 72,675 रुपए अगर आप फाइलर हैं तब ये आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा, अगर आप एक साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद अगर फर्ज करें आप नॉन फाइलर हैं तो आपका 30%, कितना, 30% टैक्स कटेगा। ये बात आपने याद रखनी है। मल्टीप्लाई करवाता हूं, अब हम फर्ज करें मैं नॉन फाइलर हूं तो मुझे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, नॉन फाइलर होने के रिस्पत से। उसके बाद डिवाइड करवाता हूं तो मेरा जो बनेगा टैक्स, अगर मैं फर्ज करें नॉन फाइलर हूं तो मेरा बनेगा 25,650 रुपए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा, कितना, जो हमारा टोटल प्रॉफिट बना था 5 लाख के ऊपर 85,500 रुपया, उसमें सब्ट्रैक्ट करवा देंगे हम 25,650 रुपए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो बाकी रह जाएगा वो बनेगा तकरीबन 59,850 रुपए मेरा बनेगा नॉन फाइलर होने के टैक्स कटने के बाद। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट रेट बनेगा अगर मैं 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करता हूं एक साल के लिए। ठीक है,
अब आपकी चॉइस है, आप 1 साल के लिए करते हैं, 5 सालों के 1 साल के लिए मैक्सिमम है, आप 6 मंथ के लिए करते हैं, 3 मंथ के लिए करते हैं, ये आपकी अब चॉइस होगी। ठीक है, अब देखें ये आपका अगर नॉन फाइलर है तो आपका 59,850 रुपया बनेगा। ठीक है, टैक्स कटने के बाद नॉन फाइलर होने की निस्बत से। उसके बाद डिवाइड करवा देता हूं 12 के ऊपर, तो आपका मंथली बेसिस के ऊपर जो बनेगा प्रॉफिट वो होगा 4,987 रुपए। ठीक है, ये आप इस तरह मालूमात से, ठीक है, इस तरह आप खुद भी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। आप मंथली बेसिस के ऊपर भी, ठीक है, मैच्योरिटी के ऊपर भी निकाल सकते हैं या मंथली प्रॉफिट रेट के ऊपर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक रैंडम वैल्यू जो है 5 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर बता दिया। ठीक है, अब हम इस अकाउंट के चलते हैं, बेनिफिट्स और फीचर देखते हैं। तो यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम जो है वो है बेहतर मुनाफा टर्म्स डिपॉजिट अकाउंट है। एलिजिबिलिटी जो है ऑल अकाउंट होल्डर एग्जिस्टिंग एंड न्यू, यानी कि कोई भी ये अकाउंट ओपन करवा सकता है। ठीक है, चाहे उसका पहले अकाउंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ। ठीक है, बैंक के अंदर टाइप जो है वो टर्म्स डिपॉजिट होगी। अब टर्म्स डिपॉजिट के अंदर आपको कितनी टर्म्स ऑफर की गई हैं, 1 मंथ की ऑफर की गई है, 3 मंथ की, उसके बाद 6 मंथ की, 12 मंथ की, यानी कि आप 1 से 12 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये अब आपकी चॉइस होगी। प्रॉफिट पे आउट जो होगा मंथली होगा, एक्सक्लूडिंग 1 मंथ इन योर मेच्योरिटी। ठीक है, उसके बाद रोल ओवर जो होगा वो आपको अलाउड होगा, और ज़कात जो डिडक्शन है वो आपकी ज़कात और जो आपका उशर है वो आपका क्या होगा, डिडक्ट होगा, या फिर आप अपना सर्टिफिकेट सी फॉर्म जमा करवा दें तो आप ज़कात से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट, विद होल्डिंग टैक्स शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट अमाउंट एज पर द इनकम टैक्स प्रोविजन। ठीक है, जो भी विद होल्डिंग टैक्स वगैरह होगा वो प्रॉफिट रेट के ऊपर आपको एप्लीकेबल होगा, वो उसमें से काट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, मैंने आपको प्रॉफिट रेट बता दिए पहले ही, ठीक है, डिस्कस कर दिए। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, वो आपने तवज्जो से देखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट नोट। ऑल अकाउंट होल्डर आर एलिजिबल फॉर बेहतर मुनाफा टर्म्स डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि चाहे आप न्यू पर्सन है, न्यू होल्डर अकाउंट होल्डर है, या फिर आपका पहले ही अलाइड बैंक के अंदर अकाउंट है, तो आप ये बेहतर मुनाफा टर्म डिपॉजिट अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑटो रोल ओवर ऑप्शन अवेलेबल एट मैच्योरिटी ऑन प्रिवेलिंग प्रॉफिट रेट एज पर कस्टमर इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपका ऑटो रोल ओवर भी ऑप्शन मौजूद होगा। फर्ज करें आप 1 मंथ की या 3 मंथ की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आपने 3 मंथ की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो ऑटोमेटिकली बैंक जो होगा आपसे पूछेगा भी। वैसे भी अगर आपने ऑटोमेटिकली करवाना तो ऑटोमेटिकली आपका रोल ओवर दोबारा से इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रॉफिट रेट के हिसाब से जो आपका, ठीक है, नया आएगा नए मंथ के अंदर। ठीक है, उसके बाद इन केस ऑफ प्री मैच्योरिटी मिनिमम प्रॉफिट लॉस सेविंग रेट टू बी अप्लाइड। ठीक है, अगर आप जो अपना बैलेंस है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो अगर आप मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो आपका यानी कि जितने आपने मंथ चूज किए हुए थे कि मैंने 3 मंथ की इन्वेस्टमेंट की है, तो उनके दरमियान में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मेंटेन रखते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अगर आप मेंटेन नहीं रखते तो आपको प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है, ये भी आपने यह बात याद रखनी है। ठीक है, ये मैंने आपको इस अकाउंट के प्रॉफिट रेट के डिस्कशन बताई। उसके बाद हमने इसके बेनिफिट्स और फीचर देखे, इंपॉर्टेंट नोट देखा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त अकाउंट है। ठीक है, बेहतर मुनाफा टर्म्स डिपॉजिट अकाउंट, आप अपनी मर्जी की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, ये आपकी चॉइस होगी। ठीक है, ये थी मुकम्मल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज।